दोस्तों, सियाने लोग इल्हामी कुतुब से पढ़कर बताया करते थे कि रब हंसाता भी है, रब रुलाता भी है। ये तो बड़ी बड़ी बातें थी, मगर एक बात का आपने भी कभी गौर किया हो तो मुशाहदा किया होगा कि कभी इंसान के जिस्म को दुख या तकलीफ हो तो उस वक्त एक फायदा जरूर नजर आता कि इंसान के अंदर का नफ्स जो है ना, ये काम करना छोड़ जाता। अगर जिस्म को कोई तकलीफ हो, दुख हो, परेशानी हो, तो आपका किसी भी नफ्स की ख्वाहिश से एंजॉय करने को जी नहीं चाहेगा। ना खाना बहुत मजा करेगा, ना बाहर जाना मजा करेगा, ना कपड़ा चेंज करना मजा करेगा। यानी कि आपके मजे जो है ना जिस्म के, वो खत्म हो जाते हैं। तो दुख, दर्द, ये क्या है? अगर इससे आदमी फायदा उठा ले तो ये हमारे नफ्स की रोकथाम है। इसी का पॉजिटिवली अगर ले लें, होगा तो उसी के फजल से कि हम समझ लें कि ये भी तेरा शुक्र है कि इस टाइम कोई नफसानी ख्वाहिश काम नहीं कर रही। तो इसीलिए सियाने लोग कहा करते थे कि अब सुबह कार कुछ नहीं, मगर हमें सुख में जीने की आदत है, दुख हमें पसंद नहीं। किसी को भी दुख पसंद नहीं, मगर इतना जरूर है, दुख में, तकलीफ में नफ्स काम नहीं करता। बाकी दोस्तों, सियाने लोगों की बातें पढ़ पढ़ के इंसान हैरान जरूर होता है, मगर जब तक पता ना चले, प्रैक्टिकल ना हो, हैरानगी ही रहती है। हम अक्सर सुनने में ऐसे मुशाहदात हुए कि लोगों ने फरमाया कि इंसान अपनी मैम का, किसी बाबे ने फरमाया, बुजुर्गों ने कहा कि बंदिया तेरे अंदर ही जो कुछ है, ये तेरे अंदर ही वासदाई, बाहर किधर प्याला बनाए। ऐसे ऐसे फरमान भी सुना। फिर ऐसे ऐसे इल्हामी कुतुब के अच्छे उलमाए दीन ने, बल्कि सब ने, वो सूरा काफ की तरफ ये भी बतलाया कि हम शाह रगे हयात में हैं। अब इंसान को कोई समझ बूझ नहीं आ रही, ना आएगी जब तक उसका फजल ना हो। एक कहता है मैं मुका दो, जब मैं मुक गई तो बाकी क्या बचा? वो बचा जो कह रहा है हम शाहरग के करीब है, तो शाहरग है तो वो है। तो यहां इंसान हैरान तो जरूर है, अगर मैं नहीं तो वो है। वो कौन है? वो लगता वो भी कोई दूर नहीं है, कोई वो नहीं है, वो भी कहीं यहां कहीं ही है। अगर मैं नहीं तो वो है तो कहां है? तो फिर सियाने लोगों ने इसको थोड़ा सा लफ्जों में समझाने की कोशिश की है। अगर मैं नहीं तो फिर वो जो है वो भी मुझ में ही है, मैं ही में हूं। यानी कि जो कहता है हम शाहराग में हैं, तो जो बोलता है वो कौन है? जो शाहराग है वो कहां है? वो भी इधर ही है, मैं भी इधर हूं। जो पहले वाला मैं, वो भी इधर ही हूं। जो दूसरा कहता है वो भी तो मैं ही है। अब रब दिया हिकमतां वो ही जाने, तो वो जो कोई समझ आएगा तो पता चलेगा कि वो कौन है, जिसको हरदम हम इत्माद से ये भी कहते हैं
ऐसे कर दो जी, ऐसे कर दो जी, मुल्क बचा दो जी, बम धमाका ठीक कर दो, इसको ना होने देना जी, गोली ना चलने देना जी, रिज्क तंग ना होने देना जी, ये ना करने देना जी। मगर ये सारा कुछ करीबी इंसान ही रहा है, रब जाने ये क्या मामला है। हो भी सब कुछ रहा है, कभी ऑटोमेटिक रुकते नजर भी नहीं आ रहा है, हर काम के पीछे इंसान का हाथ नजर आ रहा है। आखिर रब ही जाने ये मामला क्या है। अब खुद ही कोई समझे या खुदा समझाए तो समझ आएगी, वरना जब मैं मिट जाए तो फिर बाकी क्या बचा, वो भी मैं ही नजर आती है। तो रब दिया रब जान लो दोस्तों, ये मरहले जरा कुछ थोड़े से मुश्किल है। अब बुजुर्गों की बातों पर गौर कर रहे हैं, देखो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो अपने सियाने प्यारों से पूछा करो कि ये क्या मतलब है कि हम शारग में हैं, फिर मैं कौन हूं, वही मेरी जिंदगी है, क्या मामलात है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। कभी मुझ में है, कभी मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, कभी मुझे कहते मैं कुछ भी नहीं करता, मैं नहीं हूं तो वो करता है। तो ये रोना दोस्तों उलझा हुआ खुदा निकलवाएगा, कभी ना कभी तो निकलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज। बस इसको देखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। देखते हैं हमारे जिस्म से क्या निकलता है, कब निकलता है, आज निकलता है, कल निकलता है, कब निकलता है। बस उसके निकलने के बाद पता चलेगा कि शारग में से रब निकला है या रब की रूह निकली है। उलमा कराम हमारे बताते हैं कि अल्लाह ने फरमाया हम शारग में हैं, और ये भी फरमाया नफख्तु फीहि मिन रूही, इंसान के अंदर किया हुआ है। अब निकलने वक्त पता चलेगा या उससे पहले चल जाएगा, ये मालिक की मर्जी है, क्या बतलाए क्या दिखलाए। इंसान तो मजबूर है, बेबस है, इसके बस में कुछ नहीं है। मगर वो कभी कभार कह देता है तो इंसान अजीब सा हो जाता है कि बंदिया तू याद करेगा तो मैं करूंगा, तू करेगा तो मैं करूंगा, तू सलामती चाहेगा तो मैं दूंगा। बस फिर अल्लाह ही जाने कौन बशर है, अल्लाह जाने क्या है बशर। अगर मैं नहीं तो वो है तो वो कहां है। ये दुनिया के सारे खेल हैं दोस्तों, आगे बढ़ते रहो। बाहर का भी इतना तो है, कुछ तो है इंसान। क्या है ये इंसान, लगता है जी उसी की भूख। बाहर का अल्लाह ताला बहुत जल्द आसानियां पैदा करेगा, सबके लिए करता है। कोशिश करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, किसी को बुरा ना कहो। जिंदगी का चंद दिनों का सफर है, ये गुजरने वाला है। किसी को मैं बुरा कहकर क्या करूंगा, वो भी तो कल को चला जाएगा। अगर वो रब के पास ही चला जाता है तो हम क्या करेंगे किसी को बुरा कहकर। हमें गुस्सा तो तब आता है जब हमें कोई नुकसान होता है, मेरा कोई नुकसान होता है। जब मेरा कोई नुकसान नहीं, सब रब के पास जा रहे हैं, सब रब को मान रहे हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं, मुझे गुस्सा किसी का करने की क्या जरूरत पड़ी। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे, वो आसानियां पैदा करेगा। अपने दिल से नफरत निकाल देना, मरने से पहले कम से कम नफरत जरूर निकाल देना। नफरत को साथ लेकर ना जाना, ये अच्छी चीज नहीं है, इसको साथ नहीं जाना चाहिए। सबको माफ कर, जैसे रब आपका रब माफ करने वाला है, सबका रब माफ करने वाला है, तो आप भी रब के बंदे बनकर सबको माफ करते, ताकि माफ करने वाला
दोस्तों, खुशी खुशी जिया करो। ये चंद दिनों का मेला है, किसी का बुरा ना सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो, किसी का बुरा ना सोचो। यही जिंदगी है, खुश रहना है, आबाद रहना है, बस जियो। और हर किसी को अपने मरने का इंतजार करना चाहिए। मरना बुराई नहीं है, मरना इस दुनिया से छुटकारा है। ये गमों की दुनिया है, ये दर्द की दुनिया है, ये तकलीफ की दुनिया है। ये हमारी जगह नहीं थी, हम किसी खता से आए और हमें वापस अपने घर जाना है। हम उस घर में वापस जाएंगे जो रब ने हमारे लिए असल जगह बनाई है। वो मकाम सुकून है, मकाम जन्नत है, और सबका हक बनता है वहां जाना चाहिए उसे। मेरे दोस्तों, एक दूसरे को सलाम कहना और सलामती भेजते रहना, किसी का बुरा ना सोचना। सब रब के महबूब बंदों ने यही फरमाया है कि एक दूसरे पर सलामती भेजो, सलाम कहा करो, ताकि उस पर रहमत हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ो, खुशहाल रहो। ये सफर है जिंदगी का, खत्म हो जाएगा। अगर मौत याद आ जाए तो लगता है सारी बुराइयों के गुनाह इंसान के धुल जाते हैं। रब ताला की तरफ जब ध्यान जाता है, पिछले सब भूल जाते हैं। और सब कुछ भूलने के लिए अपने रब को याद करो। वही मेहरबान है, वही शाफी है।